Hello everyone, let's continue with the variable length subnet masking. And in the last lecture we have seen this variable length subnet masking. So we got that for this is the class subnetwork A, this is subnetwork B, and this is the subnetwork C. For this subnetwork CIDR value is 26, and for this one it is 27, here it is 27, right? So mask subnet mask for all the subnetworks are not same. Not same means it is a variable length subnet masking, right? And another thing, that subnetworks are in power of 2, subnetworks are not in power of 2, right? So subnetworks are not in power of 2, it means this is a variable length subnet masking. Okay, so this is what the variable length subnet masking, and I hope is it fine to all. Now let's see the next story. So this is the homework question for you, right? So this is the IP address given, and you try to find out the subnetwork in subnet number of subnetworks, that is 3, s1 s2 s3, and try to find out the range for each one. और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये वाला बनेगा, इस पार्टीशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये S1 हो जाएगा, ये S2 और ये S3, राइट? तो दोनों आपको ट्राई करके देखने हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इन सब की क्या करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है, और इनके मास्क क्या रहेंगे वो फाइंड आउट करना है. क्लियर? Okay, fine. So next thing, if we talk about that IP address, and if we take subnet mask or network mask, by performing the AND operation between these two, we can find out the subnet ID or network ID or block ID, right? By performing the AND operation between these two, IP address and subnet mask, or IP address and network mask. So we can find out the subnet ID, network ID or block ID, right? And whenever ISP provide us the connection, in that case they provide the default gateway for that one, also the DNS server information and subnet mask, right? So these things are given by the ISP, right? And another thing, whenever we communicate with someone, assume that this A is communicating with B, so B that can be in this same network or B can be in different network, right? तो B कहाँ पे, सेम नेटवर्क में भी हो सकता है और B डिफरेंट नेटवर्क पे भी हो सकता है, राइट? तो उस केस में अपने को ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे A के अकॉर्डिंग B सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है. अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास भेजेगा और फिर ये राउटर है फर्दर क्या करेगा, बी से कम्युनिकेट करेगा, राइट? तो बी की तरफ पास कर देगा पैकेट को और इससे कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट? अगर अगर विद इन द सेम नेटवर्क है तो क्या करेगा, डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर पाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आईपी चाहिए, ए का आईपी एड्रेस चाहिए और फिर ए का सबनेट मास्क चाहिए, और उससे क्या कर लेंगे, नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर लेंगे. किसकी, नेटवर्क आईडी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग क्या नेटवर्क आईडी आएगी वो फाइंड आउट कर लेंगे. दूसरा क्या होगा, वी रिक्वायर द आईपी एड्रेस ऑफ बी,
and we require the subnet mask of A, subnet mask of A, and what we find out, we will find out the network ID of B according to A, राइट, अकॉर्डिंग टू ए फाइंड आउट कर लेंगे। अगर दोनों की नेटवर्क आईडी इक्वल आ जाती है तो क्या कहेंगे, वी कैन से दे बोथ आर इन द सेम नेटवर्क, राइट। अगर इन दोनों की आईडी क्या है, डिफरेंट आ रही है, तो क्या कहेंगे, दे आर नॉट इन द सेम नेटवर्क। तो क्या हो सकता है, डिफरेंट नेटवर्क में है तो इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को क्या किया जाएगा, पैकेट सेंड किया जाएगा और फर्दर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करेगा, आगे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी समझ आ गई। ओके, तो मैंने कहा जनरली क्या करता है आईएसपी, जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उस टाइम पे हमें एक आईपी दिया जाएगा, उसके साथ में डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, डीएनएस इंफॉर्मेशन रहेगी और जनरली ये सबनेट मास्क वहाँ पे होता है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशंस आईएसपी की तरफ से अपने को मिलती हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे ये कोई स्टेशन है और ये कोई दूसरा होस्ट है, राइट, ये एक होस्ट है और ये दूसरे वाला है। तो ये बी से ए क्या करना चाहता है, बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, और बी कहाँ पे, सेम नेटवर्क में भी हो सकता है और बी डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है, राइट। तो ए अगर सेम नेटवर्क में है तो क्या, सॉरी, बी अगर सेम नेटवर्क में है तो ये डायरेक्टली इसको ट्रांसमिट कर देगा पैकेट, और डिफरेंट नेटवर्क में है तो पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे पे सेंड करेगा और फिर फर्दर ये राउटर क्या करेगा, इसको यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा। ओके, तो अपने को क्या करना है, ये देखना है कि ये सेम नेटवर्क में है या फिर डिफरेंट नेटवर्क में है अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग सेम नेटवर्क पे है या फिर डिफरेंट नेटवर्क में है, राइट। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है, तो हमें क्या लेना है, आईपी एड्रेस ऑफ ए, सबनेट मास्क ऑफ एंड विल नीड टू फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑफ बी और ये सबनेट मास्क उठाएंगे, सबनेट मास्क ऑफ ए, और फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, नेटवर्क आईडी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं फिर तो कह देंगे कि सेम नेटवर्क में है, ए और बी दोनों सेम नेटवर्क में है। और अगर ये इक्वल नहीं है फिर क्या कहेंगे, फिर कहेंगे कि दे बोथ आर इन डिफरेंट नेटवर्क। अगर डिफरेंट नेटवर्क पे है तो फिर इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को ट्रांसमिट किया जाएगा और फर्दर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बी के साथ। इज इट फाइन? ओके ओके, ठीक है। Now let's see the next thing. So here question is given that IP address of A is given and subnet mask of A is given, IP address of B given, subnet mask of B given, and we need to find out that what A think about B, that B is in same network or different network, and what B think about A, they are in same network or in different network, right। तो ये अपने को देखना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। सो फर्स्ट थिंग विल टेक द IP एड्रेस ऑफ A, so that is 200.1.2.10, and next we'll take the
subnet mask of A, that is 255.255.255.128, right? That is 128. And next thing we'll take the IP address of B, that is 200.1.2.69, राइट। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये 200.1.2 यहाँ तक तो सेम है, इसका मतलब लग तो ऐसा रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम नेटवर्क में होंगे, बट अपने को वेरीफाई करना है सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट में है। तो चलो पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं नेटवर्क आईडी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि पहले अपने को ये देखना है कि ए क्या थिंक कर रहा है बी के बारे में, राइट। तो फर्स्टली फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ए। तो यहाँ पे अगर एंड परफॉर्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 200.1.2.10 और 128, इसमें एंड परफॉर्म करना है। तो 10 का मतलब 00001010 और 128 का मतलब हो गया 100034567 and perform the AND operation. So here it is 000045678, 8 times 0 it means 0. So network ID according to A is 200.1.2.0. Now find out the network ID for this one also. So we'll use the subnet mask of this one. So सबनेट मास्क ऑफ ए ये यूज़ करेंगे। सो 255.255.255.128, राइट, एंड नीड टू फाइंड आउट द सबनेट आईडी ऑफ, सबनेट मास्क यूज़ कर लिया, सबनेट आईडी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है। तो एस आई डी फाइंड आउट करेंगे बी की अकॉर्डिंग टू ए। तो कैसे फाइंड आउट करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, ये 1 और उसके बाद 2 और इसमें 69 का मतलब हो गया ये 1 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पे 0, 64 पे 1 और उसके बाद 69 ना, तो 64 प्लस 5 का मतलब ये 4 और 1 और ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आ गया क्या, ये आ गया अपने पास 69। और दूसरा क्या है 128 का मतलब यहाँ पे 1 बाकी जगह 0 और एंड परफॉर्म कर देते हैं इनके बीच में, तो ये 128 हो गया। एंड परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, ये 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0 और ये आ गया 0। इसका मतलब नेटवर्क आईडी और एस आई डी अकॉर्डिंग टू ए दैट इज 200.1.2.0 and here SID according to SID of B according to A that is 200.1.2.0 means here it is same equal। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि A think that B is in same network, right? So A think that B is in same network. Yes, now tell me, is it fine to all?
Okay, okay, good. Now let's see the next thing. What B think about A? Can you tell me what B think about A? Yes, try to find out what B think about A. They are in same network or different network? So firstly take the screenshot. I'm going to rub this one. Okay, we also think that is in same network. Now let's see. So here we'll take the IP address of B and subnet mask of B. Subnet mask of B, and we'll find out the subnet ID, SID of B अकॉर्डिंग टू बी. ठीक है, एस आई डी फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू बी. तो सबनेट मास्क क्या रहेगा? 255.255.255.192. So here it is 200.1.2.69 and 192. 69 means here it is 64, here it is 32. So what is the value? 64 plus में 5, here it is 101. So this is what 69. Okay, Komal saying it is in different network. Okay, so we will find out. So here it is 69, and what about 192? 192 means 128 plus 64, that is 192. ओके, और इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म करेंगे. एंड परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0. सो दिस इज व्हाट 64. ये 64 आ गया. सो हियर इट इज 64. Now what to do? We'll take the IP address of A and we'll take the subnet mask of B, right? So subnet mask of B, and we'll perform the AND operation. Subnet mask is 255.255.192. Now perform the AND operation between two and we'll find out the subnet ID of A according to B. B के according, right? So here it is 200.1. Okay, different network. So here it is 1.2.10 and 192. So 10 means here it is 1 2 3 4 1 0 1 0, and 192 means 1 1 0 0 0 0 0 and 0. And if we perform the AND operation, here it is 0 0 0 0 0 0 0 and 0, all times zeros. So here ID is this one, right? So subnet ID of B according to B, that is 200.1.2.64,
and here it is 200.1.2.0. इसका मतलब क्या हुआ, they both are not equal. It means according to B, A is not in the same network, they are in the different network, right? So according to B, A is in different नेटवर्क, राइट? सो सबनेट मास्क जो होता है, देखो सबनेट मास्क ही तो चेंज किया था ना, सबनेट मास्क चेंज किया था ना यहाँ पे। तो सबनेट मास्क जब चेंज किया तो क्या हुआ कि वो डिफरेंट नेटवर्क में बता रहा है, और उससे पहले किस में बता रहा था, सेम नेटवर्क में बता रहा था। तो सबनेट मास्क क्या करता है कि इल्यूजन क्रिएट कर देता है, राइट? ये इल्यूजन कौन क्रिएट करता है, सबनेट मास्क क्रिएट करता है, राइट? तो कई बार क्या होता है, इंटेंशनली ऐसा होता है कि सेम नेटवर्क में भी अगर कोई दो डिवाइस हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या करें, डायरेक्ट ट्रांसमिट ना करें। मान लीजिए कि ये नेटवर्क है और यहाँ पे राउटर है और ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। तो ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर ये सेम नेटवर्क में है फिर भी हम क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेट ना कर पाए, तो सबनेट मास्क की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है कि ये डायरेक्टली इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, बल्कि ये पहले किसको ट्रांसमिट करेगा, पहले इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को ट्रांसमिट करेगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे फर्दर क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसा किया जा सकता है सबनेट मास्क की हेल्प से। सो ये स्टोरी सबको समझ आ गई? ओके फाइन। So you can take the screenshot. I'm going to rub this one. I think taken. Let me rub this one. Okay, so this is what the end of the IP addressing, and we have done the IP addressing.